प्रेरक कहानी शीर्षक आपस की फूट जगत की लूट। सन 1612 की बात है। जेठ की तपती दोपहरी में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अंग्रेज कर्मचारी कलकत्ता के बाजार में घूम रहा था। उसने देखा कि मिट्टी के एक विशेष बर्तन की दुकान पर भारी भीड़ लगी हुई थी। जिज्ञासावश वह दुकान पर पहुंचा और बूढ़े दुकानदार से पूछा, इस बर्तन को क्या कहते हैं और इसे इतनी भारी संख्या में लोग क्यों खरीद रहे हैं? बूढ़े दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब इसे घड़ा कहते हैं। इसमें पानी रखने से वह ठंडा रहता है। अंग्रेज ने घड़ा खरीदा और आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसने एक और दुकान देखी जहां एक अलग प्रकार का मिट्टी का बर्तन बिक रहा था। दुकान पर वयस्क दुकानदार खड़ा था। अंग्रेज ने पूछा, यह बर्तन क्या है और यह घड़े से कैसे अलग है? दुकानदार बोला, साहब इसे सुराही कहते हैं। यह घड़े से भी अधिक ठंडा पानी रखती है। मेरे पिताजी से घड़ा खरीदा होगा, लेकिन मैं उनसे बेहतर चीज कम दाम में बेचता हूँ। मेरे पिताजी ग्राहक को जल्दी फंसा लेते हैं। अंग्रेज ने सुराही खरीदी और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर अंग्रेज ने एक और दुकान देखी। यह बर्तन छोटे और अलग डिजाइन के थे। नौजवान दुकानदार से बर्तन उठाते हुए कहा, साहब इसे तुम्बा कहते हैं। यह घड़े और सुराही से बेहतर है क्योंकि इसमें टोटी होती है जिससे पानी बहता नहीं है। मेरे पिताजी और भाई तो केवल दिखावा करते हैं, असली नवाचार तो मेरा है। अंग्रेज ने तुम्बा भी खरीदा, पर इस बार उसकी मुस्कान में कुटिलता झलकने लगी। अगले दिन अंग्रेज कर्मचारी तीनों बर्तन लेकर अपने कैप्टन के पास पहुंचा। कैप्टन ने पूछा, यह बर्तन क्यों लाए हो? कर्मचारी ने कहा, सर ये ठंडा पानी रखने के बर्तन है, लेकिन असली बात यह है कि मैंने भारतीय समाज की एक बड़ी कमजोरी को पहचाना है। उससे तीनों दुकानदारों के बीच ईर्ष्या और अहंकार का वृत्तांत सुनाया और कहा, सर भारत में संपत्ति और हुनर की कमी नहीं है, लेकिन भारतीयों में आपसी फूट और जलन बहुत अधिक है। इसे हमारी सरकार का बड़ा फायदा हो सकता है। कैप्टन ने उत्साहित होकर लंदन को एक पत्र लिखा। उन्होंने भारतीय समाज में फूट का लाभ उठाने का सुझाव दिया। इसके बाद फूट डालो और राज करो की नीति से ब्रिटिश शासक ने भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि आपसी फूट से हमेशा नुकसान होता है। यह कहानी याद दिलाती है कि एकता में ही शक्ति है और ईर्ष्या और अहंकार से केवल दूसरों को लाभ मिलता है। घड़ा, सुराही, तुम्बा हमें सिखाते हैं कि व्यक्तिगत मतभेद को भुलाकर सामूहिक शक्ति को अपनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।